नमस्कार प्यारे साथियों, राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी 2023 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो साथियों, आज हम इस क्लास में राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान के किसान आंदोलन दोनों टॉपिक से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों इस क्लास को हमें पूरा देखना है। जी हाँ साथियों, तो दोस्तों अगर आप इन 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्न सही कर लेते हो तो समझो आपकी बहुत ही शानदार तैयारी है साथियों। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों पहला प्रश्न, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन 1937, दूसरा है 1932, तीसरा है 1931, चौथा है 1938। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1931। जी हाँ दोस्तों, 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी साथियों। किसके द्वारा? कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों बीएसटीसी 2023 के लिए। तो साथियों बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन जमनालाल बजाज, दूसरा है भंवरलाल सराफ, तीसरा है कांतिलाल चौथानी, चौथा ऑप्शन है अभयमल मेहता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका कांतिलाल चौथानी। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी साथियों। किसने? कांतिलाल चौथानी ने। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन 1938, दूसरा है 1937, तीसरा है 1934, चौथा ऑप्शन है 1931। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1934। जी हाँ दोस्तों, तो राइट आंसर होगा आपका तीसरा ऑप्शन राइट। जी हाँ दोस्तों, 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन गोपीलाल यादव, दूसरा है माणिक्यलाल वर्मा, तीसरा है जयनारायण व्यास, चौथा ऑप्शन है लादूराम व्यास। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका माणिक्यलाल वर्मा। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी साथियों। तो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन राइट साथियों, माणिक्यलाल वर्मा। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन गोकुल भाई भट्ट, दूसरा है मिठालाल व्यास, तीसरा है मगराम वैद्य, तीसरा चौथा ऑप्शन है हरिनारायण शर्मा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका मगराम वेद। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगराम वेद ने की थी साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। पहला ऑप्शन 1948, दूसरा है 1943, तीसरा है 1942, चौथा ऑप्शन है 1946। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1946। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी साथियों। तो चौथा ऑप्शन है राइट साथियों, 1946। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों सभी विद्यार्थी अपने आंसर देते रहिए साथियों कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, ताकि आपका मूल्यांकन हो सके साथियों। आगे का प्रश्न, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन अबिनहरी, दूसरा है कांतिलाल चौधरी, तीसरा है गोकुल भाई भट्ट, चौथा ऑप्शन है त्रिलोक चंद्र माथुर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका गोकुल भाई भट्ट। जी हाँ दोस्तों, जो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी साथियों। किसने? गोकुल भाई भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों कोई भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, व इस क्लास को लाइक कीजिए व शेयर कीजिए साथियों। तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न,
अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। पहला ऑप्शन है 1938, दूसरा है 1940, तीसरा है 1945, चौथा है 1932। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1938। जी हाँ दोस्तों, 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 के लिए। जी हाँ साथियों, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं साथियों, तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि पहला प्रश्न है यह असंगत युग में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन है शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना लादूराम व्यास ने की है, या डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की है, या जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मिठालाल व्यास ने की है, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट साथियों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों तीनों ऑप्शन सत्य है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों असंगत युग में छांटिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी साथियों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है बीकानेर, चौथा है डूंगरपुर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी साथियों। और भी बता दूं साथियों, इसमें बीकानेर को जंगल प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है साथियों, व डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों। पहला ऑप्शन है पंडित नैनूराम शर्मा, दूसरा है त्रिलोक चंद्र माथुर, तीसरा है गोकुल भाई भट्ट, चौथा है कांतिलाल चौथानी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, पंडित नैनूराम शर्मा। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी साथियों। किसने? पंडित नैनूराम शर्मा ने। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो साथियों झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन अमृतलाल पायक, दूसरा है मांगीलाल भव्य, तीसरा है भोरलाल सराफ, चौथा ऑप्शन है ज्वाला प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका मांगीलाल भव्य। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों, जिन्होंने झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो साथियों अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन रामविलास पासवान, दूसरा है हरिनारायण शर्मा, तीसरा है जुगल किशोर चतुर्वेदी, चौथा ऑप्शन है अभयमल मेहता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर होगा हरिनारायण शर्मा। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी साथियों, तो दूसरा ऑप्शन राइट। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो साथियों जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। पहला ऑप्शन है कर्पूर चंद पाटनी, दूसरा है छगनलाल चौपासनी वाला, तीसरा है कुंज बिहारी मोदी, चौथा ऑप्शन है त्रिलोक चंद्र माथुर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, कर्पूर चंद पाटनी। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन श्री माणिकलाल वर्मा, दूसरा है श्री बलवंत सिंह मेहता, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है श्री जयनारायण व्यास। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका श्री माणिकलाल वर्मा। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न,
तो जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बीएसटीसी 2023 के लिए। पहला ऑप्शन 16 मई 1938, दूसरा है 28 मार्च 1941, तीसरा 21 जून 1936, चौथा ऑप्शन है 30 मार्च 1949। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 16 मई 1938। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है राइट साथियों। तो साथियों 16 मई 1938 को जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी साथियों। कब? 16 मई 1938 को। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो साथियों जोधपुर शिक्षा दिवस कब मनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन 21 जून 1936, दूसरा 21 जून 1947, तीसरा ऑप्शन है 30 मार्च 1949, चौथा ऑप्शन है 3 मार्च 1948। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 21 जून 1936 है। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर शिक्षा दिवस 21 जून 1936 में मनाया गया था साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ साथियों, तो साथियों हरिजन सेवा समिति की स्थापना कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन 1918, दूसरा है 1935, तीसरा है 1939, चौथा ऑप्शन है 1919। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1935। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। 1935 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी साथियों। जी हाँ साथियों, और डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बीएसटीसी 2023 के लिए। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो साथियों पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है वर्धा, तीसरा है अजमेर, चौथा है साबरमती। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा ऑप्शन राइट साथियों, वर्धा। जी हाँ दोस्तों, जहां पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी साथियों, कहां पर? वर्धा में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो साथियों राजस्थान में सर्वप्रथम कृषक आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो दोस्तों, बताइए राजस्थान में सर्वप्रथम कृषक आंदोलन का प्रारंभ हुआ था बेंगू किसान आंदोलन में, या बिजोलिया में, या अलवर में, या बूंदी में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर होगा बिजोलिया में। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है राइट साथियों, जहां पर सर्वप्रथम कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था साथियों। कहां पर? बिजोलिया में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन मेव जाति के, या धाकड़ जाति के, या सिखी जाति के, या मनसा जाति के? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका धाकड़ जाति के। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर विजय सिंह पथिक ने कब ली थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन 1936 में, दूसरा है 1915, तीसरा है 1910, चौथा है 1918। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1916। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है राइट साथियों। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर विजय सिंह पथिक ने 1916 में ली थी साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह दी थी। किसने दी थी साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन नानजी पटेल, या दूसरा है साधु सीताराम दास ने, तीसरा गुरु गोविंद गिरी ने, या विजय सिंह पथिक ने? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका साधु सीताराम दास ने। दूसरा ऑप्शन है राइट साथियों। तो साथियों बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह सीताराम दास ने दी थी साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों रूपा जी हैं कृपा जी का संबंध किस आंदोलन से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन है बेंगू किसान आंदोलन, दूसरा है मारवाड़ किसान आंदोलन, तीसरा है वेंगू किसान आंदोलन, चौथा है अलवर किसान आंदोलन। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका बेंगू किसान आंदोलन है। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन
राइट साथियों। तो साथियों बेंगू किसान आंदोलन से रूपा जी एवं कृपा जी संबंधित थे साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए दोस्तों, प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? तो पहला ऑप्शन अजमेर, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है कानपुर, चौथा है उदयपुर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका कानपुर। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों प्रताप नामक समाचार पत्र जो कानपुर से प्रकाशित होता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसमें और भी बता दूं कि अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है साथियों, व उदयपुर को जिलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। वह राजस्थान का कानपुर कोटा है साथियों, वह राजस्थान का नागपुर झालावाड़ है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन बेंगू किसान आंदोलन, दूसरा है अलवर किसान आंदोलन, तीसरा है बूंदी किसान आंदोलन, चौथा ऑप्शन है बिजोलिया किसान आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका बेंगू किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है राइट साथियों, बेंगू किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों ट्रेंच कमीशन का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से था साथियों। आगे का प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों बिजोलिया के किसानों की मांगों के औचित्य की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में किस जांच आयोग का गठन किया गया था साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो ये BSTC 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो साथियों इसका राइट आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन ट्रेंच कमीशन, या दूसरा है रॉयल कमीशन, या तीसरा है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, या चौथा ऑप्शन है विजय राघवाचार्य जांच आयोग। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। जी हाँ साथियों, जो बिजोलिया के किसानों की मांगों के औचित्य की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में तो साथियों बिंदु भट्टाचार्य आयोग ने इसका गठन किया गया था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों ये BSTC 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो साथियों बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग अप्रैल 1919 में गठित किया गया था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन पृथ्वी सिंह ने, दूसरा है सीताराम दास ने, तीसरा है बिंदुलाल भट्टाचार्य ने, या चौथा ऑप्शन है विजय सिंह पथिक ने। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, विजय सिंह पथिक। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी साथियों। किस बोर्ड की? ऊपरमाल पंच बोर्ड की। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला किसान आंदोलन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो पहला ऑप्शन बेंगू किसान आंदोलन, दूसरा है बिजोलिया किसान आंदोलन, तीसरा है बूंदी किसान आंदोलन, चौथा है अलवर किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, जो 44 वर्षों तक चला था साथियों। तो राइट आंसर होगा आपका बिजोलिया किसान आंदोलन, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन बीकानेर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है भरतपुर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका बीकानेर या चूरू। जी हाँ दोस्तों, तो कई बार चूरू भी दिया जाता है साथियों, वह चूरू और बीकानेर दोनों राइट है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों दूध व खारा आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो रामनारायण चौधरी द्वारा, या साधु सीताराम द्वारा, या वैद्य मागाराम द्वारा, या नैनुराम शर्मा द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका मागाराम वैद्य द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है राइट साथियों। तो साथियों दूध व खारा आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया गया तो मागाराम वैद्य। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। वर्ष 1921 में
किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस रियासत में चला था साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन भरतपुर, दूसरा है अलवर, तीसरा है बूंदी, चौथा है कोटा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका अलवर। जी हाँ दोस्तों, अलवर रियासत, जी हाँ दोस्तों, जहां पर सुअर विरोधी आंदोलन चला था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसमें और भी बता दूं साथियों कि इसमें कोटा को औद्योगिक नगरी व शिक्षा नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो महात्मा गांधी ने किस घटना को डायरीज में डबल की संख्या दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो निमोचना हत्याकांड या मेव किसान आंदोलन या तीसरा जाट किसान आंदोलन, चौथा है बेंगू किसान आंदोलन। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका निमोचना हत्याकांड। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो साथियों सूरों की समस्या के निरावरण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन अलवर किसान आंदोलन, दूसरा है बिजोलिया किसान आंदोलन, तीसरा है मेव किसान आंदोलन, चौथा ऑप्शन है दूधवा खारा आंदोलन। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब अलवर किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन राजस्थान केसरी, दूसरा है नवीन राजस्थान, तीसरा है प्रताप, चौथा है हरिजन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका प्रताप। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों तीसरा ऑप्शन है राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बीएसटीसी 2023 के लिए बिजोलिया किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न। पहला ऑप्शन राम सिंह, दूसरा है भूप सिंह, तीसरा है रूपाजी, चौथा है मूल शंकर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा ऑप्शन राइट साथियों, भूप सिंह। जी हाँ दोस्तों, जो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नानक जी भील का संबंध किस आंदोलन से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन बूंदी किसान आंदोलन, दूसरा है बेंगू किसान आंदोलन, तीसरा है बिजोलिया किसान आंदोलन, चौथा है अलवर किसान आंदोलन। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका बूंदी किसान आंदोलन। जी हाँ साथियों, तो साथियों पहला ऑप्शन है राइट साथियों, तो बूंदी किसान आंदोलन से नानक जी भील संबंधित थे साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो साथियों तलवार बंदई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। पहला ऑप्शन विवाह के समय में लिया जाने वाला कर, या दूसरा ऑप्शन है युद्ध में जीत के बाद लिया जाने वाला कर, या नए जागीरदार की गद्दी नशीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला शुल्क या सीमा कर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो साथियों तलवार बंदी क्या है? नए जागीरदार की गद्दी नशीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला शुल्क। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो साथियों चौरी कर लगता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन है वस्तुओं पर, या कन्या विवाह पर, या जानवरों पर, या कपड़ों पर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर होगा कन्या विवाह पर। जी हाँ दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों चौरी कर 1903 ईस्वी में लगाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, किसके द्वारा लगाया गया? तो साथियों राव पृथ्वी सिंह द्वारा, या राव गंगा सिंह के द्वारा, या राव केशव दास के द्वारा, या राव कृष्ण सिंह द्वारा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका राव कृष्ण सिंह पंवार द्वारा। जी हाँ साथियों, तो तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, चौरी कर 1903 ईस्वी में राव केशव दास द्वारा लगाया गया था साथियों। कौन सा कर? चौरी कर। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न,
तो साथियों भगत आंदोलन किसने चलाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन है गुरु गोविंद गिरी ने, या विजय सिंह पथिक ने, या भोगीलाल पांड्या ने, या राम नारायण चौधरी ने। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका गुरु गोविंद गिरी ने। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट इसमें। भगत आंदोलन साथियों गुरु गोविंद ने चलाया था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों किस वर्ष निमोचना दुखांत घटना हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो पहला ऑप्शन 1924, दूसरा है 1925, तीसरा है 1920, चौथा ऑप्शन है 1930। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1925 में। जी हाँ साथियों, तो 1925 में निमोचना दुखांत घटना हुई, जो अलवर में स्थित है साथियों। कौन निमोचना? जी हाँ दोस्तों, तो 1925। जी हाँ साथियों, याद रखना एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो संप सभा की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन मोतीलाल तेजावत, दूसरा है भोगीलाल पंड्या, तीसरा है गोविंद गिरी, चौथा है किशोरी देवी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका गोविंद गिरी। जी हाँ दोस्तों, जो संप सभा की स्थापना की थी साथियों, किसने? गोविंद गिरी ने। तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन लगभग कितने वर्ष तक चला? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन 30 वर्ष, दूसरा है 50 वर्ष, तीसरा है 40 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 44 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 44 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन लगभग 44 वर्षों तक चला था साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ साथियों, तो साथियों जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, व इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों। पहला ऑप्शन राजस्थान किसान आंदोलन के जनक थे। पहला ऑप्शन कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, दूसरा ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, तीसरा है हरिभाऊ उपाध्याय, चौथा है माणिकलाल वर्मा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जवाब आपका विजय सिंह पथिक। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्थान किसान आंदोलन के जनक थे। कौन? विजय सिंह पथिक। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों साधु सीताराम दास किस आंदोलन से संबंधित थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो पहला ऑप्शन बिजोलिया, दूसरा है सीकर, तीसरा है शेखावटी, चौथा है बूंदी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, बिजोलिया। जी हाँ साथियों, बिजोलिया आंदोलन से संबंधित थे। कौन? साधु सीताराम दास। जी हाँ साथियों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ साथियों, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन राम नारायण चौधरी ने, या माणिकलाल वर्मा ने, तीसरा है भोगीलाल पांड्या ने, या चौथा ऑप्शन विजय सिंह पथिक ने। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका राम नारायण चौधरी ने। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था साथियों। पहला ऑप्शन राइट साथियों, राम नारायण चौधरी। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बीएसटीसी 2023 में छपने वाला प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन जय नारायण व्यास एवं मिर्जा इस्माइल, दूसरा है मिर्जा इस्माइल एवं जमनालाल बजाज, तीसरा है चिरंजीलाल मिश्र एवं जयपुर महाराजा, या मिर्जा इस्माइल एवं हीरालाल शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, मिर्जा इस्माइल एवं हीरालाल शास्त्री के बीच जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। जी हाँ साथियों, तो साथियों आगे का प्रश्न। तो साथियों कट्टारा व पुनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन का संबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ साथियों, पहला ऑप्शन बांसवाड़ा, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है सीकर, चौथा है डूंगरपुर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका डूंगरपुर। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन है राइट साथियों। तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है साथियों। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।
तो साथियों अगर इन सभी क्लासों की पीडीएफ चाहिए तो साथियों राम ज्ञान धारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है साथियों, उससे ज्वाइन कीजिए साथियों। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।